छह कर्म को मानव जीवन के नैतिक संस्थान का आधार मानना धम्म है। भौतिक संसार में एक प्रकार का नियम दिखाई देता है। आकाश के नक्षत्रों के चलन में एक प्रकार का नियम है। ऋतुओं के नियमानुसार आवागमन में भी एक नियम है। बीजों से वृक्ष उत्पन्न होते हैं, वृक्षों में फल लगते हैं और फलों से फिर बीज प्राप्त होते हैं। इसमें भी एक प्रकार का नियम है। बौद्ध परिभाषा में यह सब बीज नियम तथा ऋतु नियम आदि कहलाते हैं। इसी प्रकार समाज में भी नैतिक क्रम है। विश्व के नैतिक क्रम को बनाए रखने वाला कोई ईश्वर नहीं है, वह कर्म नियम है जो विश्व के नैतिक क्रम को बनाए हुए है। नैतिक क्रम चाहे भला हो चाहे बुरा हो, लेकिन भगवान बुद्ध के उपदेशानुसार जैसा भी वह है वह आदमी पर निर्भर करता है और किसी पर नहीं। यदि नैतिक क्रम बुरा है तो इसका मतलब है कि आदमी अकुशल कर्म करता है। यदि नैतिक क्रम अच्छा है तो इसका मतलब है कि आदमी कुशल कर्म करता है। बुद्ध ने केवल कर्म की ही बात नहीं कही, उन्होंने कर्म नियम की भी बात कही है। कर्म के नियम से बुद्ध का अभिप्राय था कि यह अनिवार्य है कि कर्म का परिणाम उसी प्रकार उसका पीछा करता है जैसे रात दिन का करती है। कुशल कर्म से होने वाला लाभ भी हर कोई उठा सकता है और अकुशल कर्म से होने वाली हानि से भी कोई नहीं बच सकता। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा था, कुशल कर्म करो ताकि उससे नैतिक क्रम को सहारा मिले और उससे मानवता लाभान्वित हो। अकुशल कर्म मत करो ताकि उससे नैतिक क्रम को हानि पहुंचे और उससे मानवता दुखी हो। कर्म के नियम का संबंध केवल विश्व के नैतिक क्रम से है। इसी कारण से कर्म का नियम धम्म का एक महत्वपूर्ण अंग है। धम्म के 3 महान सिद्धांत। बुद्ध ने धम्म को समझने के लिए 3 ऐसे सिद्धांत दिए हैं जो दुनिया में हर चीज पर लागू होते हैं। अगर आप इन्हें समझ लेंगे तो आप जीवन को पूरी तरह से समझ जाएंगे। इन्हें तिलक्षण कहा जाता है। एक अनित्य या अनित्यता। इसका मतलब है कि दुनिया में हर चीज लगातार बदल रही है।